पुरानी कथा है। एक युवा सन्यासी ने अपने गुरु को पूछा, ये संसार है क्या? गुरु ने कहा, तू ऐसा कर, तू आज गांव में जा, फला फला द्वार पर भिक्षा मांग लेना, लौट के जब आएगा तब संसार क्या है बता दूंगा। युवक तो भागा। ऐसी शुभ घड़ी आ गई कि गुरु ने कहा कि संसार क्या है बता दूंगा, तू भिक्षा मांग ला। उसने जाके द्वार पर दस्तक दी। एक सुंदर युवती ने द्वार खोला। अति सुंदर युवती थी। युवक ने ऐसी सुंदर स्त्री कभी देखी न थी। उसका मन मोह गया। वो ये तो भूल ही गया कि गुरु के लिए भिक्षा मांगने आया था। गुरु भूखे बैठे होंगे। उसने तो युवती से विवाह का आग्रह कर लिया। उन दिनों ब्राह्मण किसी से विवाह का आग्रह करे तो कोई मना कर नहीं सकता था। युवती ने कहा, मेरे पिता आते होंगे, वे खेत पर काम करने गए हैं, हो सकेगा घर में आओ, विश्राम करो। वो घर में आ गया। वो विश्राम करने लगा। पिता आ गए, विवाह हो गया। वो गुरु की तो बात ही भूल गया। वो भिक्षा मांगने आया था तो बात ही भूल गया। उसके बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए। फिर गांव में बाढ़ आई, नदी पूर चढ़ी, सारा गांव डूबने लगा। वो भी अपने 3 बच्चों को और अपनी पत्नी को लेके भागने की कोशिश कर रहा। नदी विकराल है और नदी किसी को छोड़ेगी नहीं। सब डूब गए। वो किसी तरह बचने की कोशिश कर रहा है। एक बच्चे को बचाने की कोशिश में 2 बच्चे बह गए। इधर हाथ छूटा, 2 बह गए। पत्नी को बचाने में बच्चा भी बह गया। फिर अपने को बचाने की ही पड़ी तो पत्नी भी बह गई। किसी तरह खुद बच गया, किसी तरह लग गया किनारे, लेकिन इस बुरी तरह थक गया कि गिर पड़ा, बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो गुरु सामने खड़े थे। गुरु ने कहा, देखा संसार क्या होता है? तब उसे याद आया कि वर्षों हो गए, तब मैं भिक्षा मांगने निकला था। गुरु ने कहा, कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ तेरी झपकी लग गई थी, जरा आंख खोल के देख। वो भिक्षा मांगने भी नहीं गया था, सिर्फ झपकी लग गई थी। वो गुरु के सामने ही बैठा था। कुछ घटना घटी ही ना थी। वो जो सुंदर युवती थी सपना थी, वो जो बच्चे हुए सपने थे, वो जो बाढ़ आई सपनी थी, वो जो वर्ष पर वर्ष बीते सब सपना था। वो अभी गुरु के सामने ही बैठा था। झपकी खा गया था। दोपहर रही होगी, झपकी आ गई होगी। तुम यहां बैठे बैठे कभी झपकी खा जाते हो? तुम जरा सोचो, तब एक क्षण की झपकी में ये पूरा सपना घट सकता है। क्यों? क्योंकि जागते का समय और सोने का समय एक ही नहीं है। एक क्षण में बड़े से बड़ा सपना घट सकता है, कोई बाधा नहीं है। तुमने कभी अनुभव भी किया होगा, अपनी टेबल पे बैठे झपकी खा गए। झपकी खाने के पहले ही घड़ी देखी थी दीवार पर, 12 बजे थे। लंबा सपना देख लिया। सपने में वर्षों बीत गए। कैलेंडर के पन्ने फटते गए, उड़ते गए। आंख खुली, 1 मिनट सरका है कांटा घड़ी पर और तुमने वर्षों का सपना देख लिया। अगर तुम अपना पूरा सपना कहना भी चाहो तो घंटों लग जाएं, मगर देख लिया। स्वप्न का समय जागते के समय से अलग है। समय सापेक्ष है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो इस सदी में सिद्ध किया कि समय सापेक्ष है। पूर्व में हम सदा से जानते रहे समय सापेक्ष है। जब तुम सुख में होते हो
तो समय जल्दी जाता मालूम पड़ता है। जब तुम दुख में होते हो तो समय धीमे धीमे जाता मालूम पड़ता है। जब तुम परम आनंद में होते हो तो समय ऐसा निकल जाता है कि जैसे वर्षों क्षण में बीत गए। जब तुम महादुख में होते हो तो वर्षों की तो बात दूर, क्षण भी ऐसा लगता है कि वर्षों लग रहे हैं और बीत नहीं रहा, अटका है, फांसी लगी। समय सापेक्ष, दिन में एक, रात दूसरा, जागते में एक, सोते में दूसरा। और महाज्ञानी कहते हैं कि जब तुम्हारा परम जागरण घटेगा तो समय होता ही नहीं, कालातीत, समय के तुम बाहर हो जाते हो। सपना देखने के लिए नींद जरूरी है, संसार देखने के लिए अज्ञान जरूरी है। तो अज्ञान एक तरह की निद्रा है, एक तरह की मूर्छा है, जिसमें तुम्हें यह पता नहीं चलता कि तुम कौन हो। नींद का और क्या अर्थ होता है? नींद में तुम यही तो भूल जाते हो ना कि तुम कौन हो। हिंदू की मुसलमान, स्त्री की पुरुष, बाप की बेटे, गरीब की अमीर, सुंदर की कुरूप, पढ़े लिखे की गैर पढ़े लिखे, यही तो भूल जाते हो ना नींद में कि तुम कौन हो। मूर्छा में भी और गहरे तल से हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। कल एक युवती मुझसे पूछती थी कि मैं यहां क्या कर रही हूं, सन्यासिनी है, मैं यहां क्या कर रही हूं ये मेरी समझ में नहीं आता। ये प्रश्न बार बार उठता है कि मैं यहां कर क्या रही हूं। तो मैंने उससे कहा कि मेरे सिवा यहां किसी को भी पता नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। और ये प्रश्न यहीं उठता है, ऐसा नहीं तू कहीं भी होगी संसार में वहीं उठेगा, ये उठता ही रहेगा। क्योंकि अभी तो तुझे ये भी पता नहीं कि तू कौन है, तो तू क्या कर रही ये कैसे पता चलेगा। अभी तो मौलिक प्रश्न का ही उत्तर नहीं मिला, अभी तो आधार ही नहीं रखे गए उत्तर के। तू भवन उठा रही, होना पहले है, कर्म तो पीछे। बिना हुए कर्म तो ना कर सकोगे। हां, बिना कर्म किए हो सकते हो, इसलिए होना मौलिक है, आधारभूत है। तो पहले ये जानो कि मैं कौन हूं, तो ही समझ पाओगे कि क्या कर रहे हो। मैं कौन हूं ऐसा जिसने जान लिया उसका संसार मिट जाता। क्योंकि उस परम जागरण में तंद्रा रह नहीं जाती, निद्रा रह नहीं जाती, मूर्छा रह नहीं जाती, तो संसार को फैलने का उपाय नहीं रह जाता। इसलिए तो ज्ञानियों ने कहा संसार और सपना एक। तुम समझो अर्थ, सपना और संसार एक का यही अर्थ है कि दोनों के फैलने की प्रक्रिया एक है, दोनों के होने का ढंग ढांचा एक है, दोनों के लिए मूर्छा जरूरी है, सपने के लिए भी संसार के लिए भी।